हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कवर करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स, नॉमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स और कोशिश करेंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वाले पार्ट को भी आज ही के लेक्चर में हम कवर कर लें। नाउ लेट्स बिगिन विद नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। अब बाइसाइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं पहले तो आप ये समझें। आपने ऐसे कभी देखा है कि दो रिंग एक साथ अटैच्ड है दो कार्बन पे इस तरीके से, या कभी कभी इस तरीके से स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, या कभी कभी ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं, ऐसे भी स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करेंगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर्स देखने को बिल्कुल मिलेंगे जहां पे दो रिंग जो हैं वो दो कार्बन पर फ्यूज्ड हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनमें दो रिंग दो कार्बन पर फ्यूज्ड होती है उन्हीं को हम कौन से कंपाउंड बोलते हैं बेटा? बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। सो बाइसाइक्लो कंपाउंड्स कंटेन two fused rings with help of a bridge। अब ये ब्रिज क्या वर्ड है इसको हम समझते हैं अभी आगे। The carbon atoms common to both rings are called bridge head। मैं भी आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताऊंगी क्या ब्रिज हेड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, ये एक रिंग है 6 मेंबर, ओके, और दो कार्बन पर जो रिंग फ्यूज होती है इस तरीके से, इसको हम क्या बोलेंगे? पूरे कंपाउंड को बाइसाइक्लो। इस पूरे कंपाउंड को हम बाइसाइक्लो बोलते हैं, और ये कार्बन जो कि दोनों रिंग में कॉमन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिज हेड। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? ब्रिज हेड। तो ब्रिज हेड की डेफिनेशन क्या होगी? कार्बन एटम कॉमन टू बोथ द रिंग्स। वो कार्बन एटम जो दोनों रिंग में कॉमन है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिज हेड। एंड carbon chain connecting the bridge heads is called bridge। देखिए ब्रिज तो सभी हो सकते हैं। अगर इस स्ट्रक्चर को हम देखें जरा ध्यान से, इसको आप देखिए, ये ब्रिज ये भी हो सकता है, ब्रिज ये भी हो सकता है, ब्रिज ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही ऐसी मतलब बोलते हैं ना, दो कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन को कनेक्ट करने वाली जो चेन है वो ये भी है, वो ये भी है और वो ये भी है, ये पूरी चेन। इसको भी हम ब्रिज बोल सकते हैं, इस पूरे को भी हम ब्रिज बोल सकते हैं और इसको भी हम ब्रिज बोल सकते हैं। लेकिन ब्रिज हम किसे बोलते हैं? ब्रिज हम उसको बोलते हैं जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं बेटा? सबसे कम। वो चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम सबसे कम होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रिज। तो इस स्ट्रक्चर में ब्रिज क्या हो जाएगा? ये दिस विल बी द ब्रिज, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या होते हैं? सबसे कम। तो ब्रिज हेड इज कॉल्ड ब्रिज। ये हमने ब्रिज की बात कर ली। अब अगर हम नॉमेनक्लेचर की डिस्कशन करें तो जनरल फॉर्म इज बाइसाइक्लो, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिटवीन ब्रिज हेड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको हम डिकोड करते हैं अभी एक एग्जांपल से कि आपने क्या लिखा है हम लोगों ने। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिटवीन टू ब्रिज हेड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो जरा हम नाम लिखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है नाम लिखना। हम इसी स्ट्रक्चर को लेते ढंग से। मैंने ये स्ट्रक्चर लिया, इस स्ट्रक्चर में सबसे पहले मैंने ब्रिज हेड कार्बन को पॉइंट किए, ये है, और इस स्ट्रक्चर को अब देखकर ही मुझे समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर क्या है बेटा? बाइसाइक्लो। तो नाम लिखने के लिए सबसे पहले मैंने एक वर्ड लिखा बाइसाइक्लो। सबसे पहले क्या लिखा मैंने? बाइसाइक्लो। फिर मैंने ब्रैकेट ओपन किया। अब मैंने ये कैलकुलेट किया कि भाई तीन जो ये ब्रिज हैं, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, इसमें कितने कार्बन एटम्स है? सबसे पहले तो एक में 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, देखो जरा, एक में 4 कार्बन है। इसमें कितने कार्बन है बेटा? 0 कार्बन है, कोई कार्बन नहीं है। और इसमें कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है। कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है। एक में 4 कार्बन है, एक में 0 कार्बन है, एक में कितने कार्बन है बेटा? 2 कार्बन है। अब आपको क्या लिखना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 4, फिर हम क्या लिखेंगे? 2, फिर हम क्या लिखेंगे? 0, एंड विल क्लोज द ब्रैकेट लाइक दिस। हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन टू ब्रिज हेड्स में जितनी भी चेन है उसके कितने कार्बन एटम्स है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। उसके बाद हमको क्या कहा गया है? देखो हमने सबसे पहले बाइसाइक्लो लिख दिया, फिर हमने लिखा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बिटवीन ब्रिज हेड्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद उन्होंने लिखा अल्प सफिक्स, मतलब देखिए जरा कितने टोटल कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको हम क्या लिखेंगे? 8 कार्बन को क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑक्ट। एंड देयर इज नो फंक्शनल ग्रुप।
देयर इज नो अनसैचुरेशन, नथिंग, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम सिंपली इसको लिख देंगे ऑक्टेन। देखिए नॉमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो बहुत सिंपल है, आपको बस कुछ बेसिक रूल्स याद रखने हैं। आपको सबसे पहले बेसिक रूल तो ये याद रखना है कि ब्रिज कौन सा होता है, ब्रिज हेड्स कौन से होते हैं, ब्रिज हेड्स के बीच में नंबर ऑफ कार्बन एटम कम है, उनको काउंट किया और नाम लिखा, दैट्स इट। आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है इसमें, कुछ स्ट्रक्चर्स में बस ये जब नंबर लिखेंगे तो इतना छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसको कौन से ऑर्डर में लिखना है बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। अभी हमने वो एग्जांपल लिया था जब हमारे पास ना कोई सब्स्टिट्यूएंट आया ना कोई फंक्शनल ग्रुप आया, लेकिन अगर हम इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दें तो फिर नॉमेनक्लेचर में क्या मॉडिफिकेशन होते हैं उसको हम देखते हैं। अब देखिए उन्होंने बोला कि मान लीजिए सबसे पहले अगर आपको नंबरिंग करने का काम पड़े, नंबरिंग हम नंबरिंग तो करते हैं जब अगर सब्स्टिट्यूएंट आ गया या फंक्शनल ग्रुप आ गया तो बेटा नंबरिंग तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कौन से नंबर पे कौन से कार्बन पे हमारे पास कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। सो व्हाट इज द रूल फॉर नंबरिंग, the number of carbon atom between two bridgehead carbon atom should be less than or equal to number of carbon atoms in two selected rings। ये वही बात है कि ब्रिज किसको बोलेंगे, ब्रिज उसको बोलेंगे जिसमें ब्रिज हेड कार्बन में नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या है, सबसे कम। तो इसको आप नोट्स में अपने एक बार और ढंग से लिख सकते हैं कि व्हाट इज द ब्रिज, ब्रिज वही होती है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम जो होते हैं ब्रिज हेड के बीच में क्या होते हैं, सबसे कम। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं, फर्स्ट नंबर ब्रिज हेड। आपने अगर मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर लिया है जिसमें आपने इधर OH लिख दिया, अब आपको इसका नाम लिखना है। नाम लिखते वक्त आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई ये बाइसाइक्लो कंपाउंड है, पर बाइसाइक्लो कंपाउंड में आप देखकर आप क्या क्या डिसाइड कर सकते हैं। एक तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं बेटा, ब्रिजेड्स होते हैं, एक आप ये डिसाइड कर सकते हैं। फिर आपने क्या डिसाइड कर लिया भाई कि ये क्या हो गई, ब्रिज हो गई। बट अभी आपको नंबरिंग का आइडिया नहीं लगा कि अब नंबरिंग कैसे की जाए, क्योंकि फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग नंबरिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स। देखिए आप, फर्स्ट नंबर ब्रिज हेड, देन लार्जर रिंग and then after that smaller ring irrespective of substituents and functional group। टेंशन ही सारी खत्म, हमें फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट से कोई लेना देना है ही नहीं। कहाँ है, गेम का रूल बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले ब्रिजेड कार्बन से शुरू करते हुए लंबी बड़ी वाली रिंग पर जाना है और फिर छोटी वाली रिंग पर जाना है। तो अब हम अगर नंबरिंग करते हैं यहाँ पर, तो आप बताएं सबसे पहले ब्रिजेड कार्बन में हम यहाँ नंबर 1 कर देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अब किसी के मन में ख्याल आएगा कि मैडम ब्रिज हेड कार्बन आपने ऊपर वाला ही क्यों लिया, भाई नीचे वाला भी तो ब्रिज हेड कार्बन है, उसको भी तो आप 1 दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, हम एक बार देकर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 दोनों ही नंबरिंग ब्रिज हेड कार्बन से शुरू हुई है। दोनों ही केस में हम सबसे पहले लार्जर रिंग पे गए हैं, फिर हम स्मॉलर रिंग पे गए हैं, पर दो नाम तो एक कंपाउंड के हो नहीं सकते हैं। तो विच इज द करेक्ट नंबरिंग, अब इस केस में करेक्ट नंबरिंग वो कहलाएगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, उसको कैसा नंबर मिला हो, छोटा नंबर। तो ऑफ कोर्स ये वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत, और वो वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, करेक्ट। अब नाम लिखना तो हमें आता ही है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर, बाइसाइक्लो। बाइसाइक्लो लिखने के बाद हम क्या ओपन करेंगे बेटा, ब्रैकेट, इधर 4 कार्बन 2 कार्बन, ब्रिज हेड में कितने कार्बन हो गए, 0। वी विल राइट इट एज 420। देन वी विल राइट ऑक्टेन, देन its 7th position we have all, so we write 420 octane 7 all। इस तरीके से हम किसकी नंबरिंग करते हैं बेटा, इस तरीके से हम बाइसाइक्लो कंपाउंड्स की नंबरिंग करते हैं। आप नोट्स प्रॉपर्ली बनाएंगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएगी। आगे बढ़े, अब इसमें आपको कुछ देखना है आप देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट, कभी हमें इस कंपाउंड का नाम लिखना हो तो ये नंबरिंग लिखे रहेंगे हम। सबसे पहले ये तो देख के समझ में आ गया, इट इज व्हाट, इट इज बाइसाइक्लो। अब नंबरिंग करेंगे तो हम नंबरिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इधर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, पर हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से फंक्शनल को कैसा नंबर मिले, छोटा नंबर। तो ये हो गया, यहां से शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन यहां से शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 7। We will write name as bicyclo।
ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, इधर कितने कार्बन है 3, इधर कितने कार्बन है 2, बीच में कितने कार्बन है 0, वी विल राइट इट एज हेप्टेन 6 और है बहुत सिंपल, बहुत इजी है। कार्बन कंटेनिंग अगर फंक्शनल ग्रुप होता तो हम लिखते हैं कार्बोल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसा कि हमने साइक्लिक नोमेनक्लेचर में देखा था। तो ये था हमारे सामने बाइसाइक्लो ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड्स। आगे हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। देखिए बाइसाइक्लो कंपाउंड्स तो कैसे कंपाउंड्स थे जिनमें 2 रिंग 2 कार्बन पर फ्यूज होती है, लेकिन स्पाइरो कंपाउंड्स कैसे कंपाउंड्स हैं जिनमें 2 रिंग एक ही कार्बन पे फ्यूज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें आप ऐसा वाला स्ट्रक्चर, इनमें भी 2 रिंग है, लेकिन 2 रिंग कैसे कार्बन पर अटैच्ड है, एक ही कार्बन पर अटैच्ड है। और जब 2 रिंग एक ही कार्बन पर अटैच्ड होती है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइरो कंपाउंड्स। व्हेन 2 रिंग्स आर फ्यूज्ड एट अ सिंगल कार्बन देन इट इज टर्म्ड एज स्पाइरो कंपाउंड। इसका नाम लिखना भी बड़ा आसान है। अगेन नाम कैसे लिखेंगे, स्पाइरो, फिर हमारे पास 2 नंबर्स आएंगे और वो 2 नंबर कौन से ऑर्डर में आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े। और 2 नंबर क्यों आएंगे, ऑफ कोर्स एक रिंग के अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा 2, तो 2 नंबर आएंगे। और दोनों कैसे आएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, पहले छोटा नंबर लिखेंगे फिर बड़ा नंबर लिखेंगे। अल्क सफिक्स, जैसे कोई मुझे इसका नाम लिखने को बोल दे तो स्पाइरो, एक तरफ 2 कार्बन है, एक तरफ 4 कार्बन है, 2,4, टोटल कार्बन कितने हो गए रिंग में 7, हेप्टेन। वेरी सिंपल, जैसा सिंपल बाइसाइक्लो कंपाउंड था वैसा ही सिंपल स्पाइरो कंपाउंड है हमारे पास। नाउ नंबरिंग, अगेन एक बेसिक रूल है इसका भी नंबरिंग का। हमें नंबरिंग जो स्टार्ट करनी है वो कार्बन एटम एडजेसेंट टू स्पाइरो कार्बन ऑफ द स्मॉलर रिंग। मतलब जब हमने बाइसाइक्लो में की थी नंबरिंग तब हमने ब्रिजहेड से शुरू किया था, लेकिन यहाँ हमें ब्रिजहेड से शुरू नहीं करना है। यहाँ पे हमें दोनों रिंग में जो छोटी रिंग हो और छोटी रिंग वाले का जो कार्बन स्पाइरो कार्बन के पास में हो वहां से नंबरिंग शुरू करनी है। समझ रहे हैं आप बात, वहां से नंबरिंग शुरू करनी है, यहां से या यहां से, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात, कहां से शुरू करें, देखिए यहां तो कहीं कोई मेरे पास ना सब्स्टिट्यूएंट है ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं कहीं से भी शुरू करूं इट्स ओके। लेकिन अगर मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो मुझे ये मेक श्योर करना पड़ता है कि उनको कैसा नंबर मिले, छोटा नंबर, और वो ध्यान में रखते हुए ही क्या स्टार्ट होती है बेटा यहाँ पर नंबरिंग। तो कार्बन एटम adjacent to spiro carbon in the smaller ring is numbered 1 and then it goes to larger ring passing through spiro carbon। फिर आप जब नंबरिंग करेंगे तो आपने मान लीजिए यहां से नंबरिंग शुरू करी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से क्या होगी हमारे पास यहाँ पर बेटा नंबरिंग होगी। दिस इज कॉल्ड एज नंबरिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स। स्पाइरो कंपाउंड्स भी बहुत सिंपल है, ठीक है। स्पाइरो कंपाउंड्स में भी कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपली दोनों ही केसेस में आपको फंक्शनल ग्रुप और सब्स्टिट्यूएंट को तो कंसिडर करना ही है, बेसिक रूल्स फॉलो करने हैं नंबरिंग के, आप उन बेसिक रूल से आराम से नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स या नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये बहुत सिंपल है तो नहीं कहना चाहिए इसको, लेकिन ये ऐसा है कि आपको इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है लर्न ही करनी पड़ेगी। आपको कुछ स्ट्रक्चर्स के नाम याद ही रखने पड़ेंगे कि कैसे होते हैं, फिर भी ऐसा नहीं है कि उसमें कोई रूल फॉलो नहीं होता है, छोटा बेसिक रूल फॉलो होता है। बेंजीन एक बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसको हम सब जानते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन को इस तरीके से भी ड्रॉ किया जा सकता है, दिस इज ऑल्सो बेंजीन, दिस इज ऑल्सो बेंजीन। ये जो हमने ड्रॉ किया है इसको ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं, ऐसा नहीं सोचेंगे दैट इट इज ऑक्सीजन विदाउट एनी बॉन्ड, ऐसा नहीं सोचेंगे। ये जो स्ट्रक्चर हमने ऐसा सर्कुलर ड्रॉ किया है ये होता है रेजोनेंस। इसको हम आगे जब चैप्टर्स में कवर करेंगे जीओसी में कि व्हाट इज रेजोनेंस, पर फिलहाल ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस। ये रेजोनेंस होता है, इसको हम किससे ड्रॉ कर देते हैं, एक सर्कल से। तो इसको भी बेंजीन बोलते हैं बेटा, इसको भी। जब बेंजीन पर एक CH2 डैश होता है, ये वैलेंसी हमने खाली करी है, तो इसको हम क्या ग्रुप बोलते हैं बेटा, बेंजाइल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी बेंजीन पर CH2OH लिखा तो इसको आप क्या लिखेंगे बेटा, बेंजाइल अल्कोहल। इट इज कॉल्ड एज बेंजाइल अल्कोहल। अगर बेंजीन पर आपने एक कार्बन पर 2 वैलेंसी खाली कर दी, 2 वैलेंसी,
देन इट इज कॉल्ड एज बेंजल, इसको क्या बोलते हैं, बेंजल। जैसे फॉर एग्जांपल कभी बेंजीन पर आपने CHO ग्रुप लिखा है तो इसको बोलते हैं बेटा बेंजल्डिहाइड, वी कॉल इट एज बेंजल्डिहाइड। ये देखिए बेंजल वर्ड आ गया यहाँ पर, बेंजल्डिहाइड। कभी बेंजीन के ऊपर एक कार्बन पर आपने 3 वैलेंसी खाली कर दिए तो उसको कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा, बेंजो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने बेंजीन पर COOH, अभी देखिए कार्बन की वैलेंसी कैसी है, तीनों ही किससे अटैच्ड है, ऑक्सीजन से, हेटेरोएटम से अटैच्ड है, तो इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं बेटा, बेंजोइक एसिड। देखिए यहाँ पे बेंजो वर्ड आ गया, वी कॉल इट एज बेंजोइक एसिड। अब अगर डायरेक्टली बेंजीन पर ही कोई ग्रुप खाली हो या कोई वैलेंसी खाली हो, जैसे फॉर एग्जांपल फिनॉल, देखो इधर OH, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिनॉल। इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल, क्योंकि बेंजीन पर जब डायरेक्टली कोई वैलेंसी खाली होती है तो उसको हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं बेटा, फिनाइल, वी कॉल इट एज फिनाइल। देयर आर सम मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए, जिनकी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इधर देखिए आप, बेंजीन पर जब CH3 लगा होता है, नाम से तो उसको मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, लेकिन उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन नेम है जिसको हम क्या बोलते हैं, टोल्यूएन, वी कॉल इट एज टोल्यूएन। बेंजीन पर अगर इस तरीके से आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है तो आप इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन तो बोल ही सकते हैं, बट साथ ही साथ आपको इसको क्या याद रखना पड़ेगा, वी कॉल इट एज क्यूमीन, इसको हम क्यूमीन बुलाते हैं, ये नाम आपको याद होनी चाहिए बेटा। बेंजीन पर जब OCH3 होता है तो आप उसको मिथॉक्सी बेंजीन तो बोलते ही हैं, वो तो जनरल नेम हो गया, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम उसका होता है एनिसोल, वी कॉल इट एज एनिसोल। बेंजीन पर जब NH2 ग्रुप लगा होता है तो बेंजामीन तो उसको बोल ही सकते हैं, लेकिन उसका इंपॉर्टेंट नेम क्या है बेटा, अनिलिन, वी कॉल इट एज अनिलिन, इसको हम अनिलिन बोलते हैं। बेंजीन पर C डबल बॉन्ड CH3 ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th बोर्ड में एसिटोफिनॉन की प्रिपरेशन में कई बार क्वेश्चन आते हैं, बट बच्चे को आइडिया तो होना चाहिए जिस चीज को हम प्रिपेयर कर रहे हैं वो क्या स्ट्रक्चर है। तो वो क्या स्ट्रक्चर है बेटा, एसिटोफिनॉन, और वो कैसा दिखता है, पीएच पर C डबल बॉन्ड CH3। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। बेंजीन पर जब CH डबल बॉन्ड CH2, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड जिसके बहुत सारे पॉलीमर्स बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइरीन, वी कॉल इट एज स्टाइरीन, पॉलीस्टाइरीन, NBr नाइट्रोब्यूटाडाइन स्टाइरीन, SBr ब्यूटाडाइन स्टाइरीन, बहुत सारे टाइप के स्टाइरीन बनते हैं, सब याद होनी चाहिए। तो उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर किसका याद होना चाहिए, स्टाइरीन का। तो बेंजीन पर जब CH डबल बॉन्ड CH2 होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टाइरीन। सम मोर स्ट्रक्चर्स। अब बेंजीन पर जब कोई ग्रुप लगा है तो जो ग्रुप जिस पर लगा है उस पोजीशन को हम बोलते हैं इप्सो पोजीशन, ग्रुप के पास वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन। ऑर्थो, दिस इज आल्सो ऑर्थो, दिस इज आल्सो ऑर्थो, बोथ आर सेम, ये भी ऑर्थो है, ये भी ऑर्थो है। ग्रुप के एक कार्बन के बाद वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय O, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय M, इसको बोलते हैं मेटा, ये भी मेटा है, ये भी मेटा है। जस्ट ग्रुप के पैरों में जो पोजीशन होती है, सामने पैरों में, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पैरा। जो ग्रुप के सामने वाली पोजीशन होती है पैरों में, उसको क्या बोलते हैं हम, पैरा। यू नीड टू लर्न व्हाट इज इप्सो पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन एंड पैरा पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय P। इज दैट ओके? ये भी कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स हैं जिनकी आपको प्रिपरेशन पढ़नी है, जो बहुत काम में आएंगे। अगर COH और OH ऑर्थो पोजीशन पे तो ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, अगर COH और OH मेटा पे होते तो मेटा सैलिसिलिक एसिड, अगर COH और OH पैरा पे होते तो पैरा सैलिसिलिक एसिड। अगर OH और CH3 ऑर्थो पर है तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटा पर होते तो मेटाक्रिसॉल, पैरा पर होते तो पैराक्रिसॉल। अगर दो CH3 ग्रुप पैरा पे है तो पैराजाइलिन, दो CH3 ग्रुप मेटा पोजीशन पे तो मेटाजाइलिन, और दो CH3 ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे है तो ऑर्थोजाइलिन। पिक्रिक एसिड अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, जिसको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी कहा जाता है। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, आप नेम इजीली डिकोड कर सकते हैं। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप OH है, ये कार्बन फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो 2,4,6 पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है, सिंस 3 नाइट्रो ग्रुप है सो ट्राइनाइट्रो एंड इट इज फिनॉल। देन वेरी वेरी फेमस नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन। 2 फ्यूज्ड बेंजीन को नैप्थलीन बोलते हैं,
3 फ्यूज्ड बेंजीन को एंथ्रासीन. So this is all about nomenclature of spiro compounds, bicyclo compounds and aromatic compounds.